कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कालांश में हमने आपको प्रेमाद्री का प्रथम पद का अध्ययन कराया और आज फिर गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए द्वितीय पद प्रेमाद्री का आपके सामने प्रस्तुत है। इसकी व्याख्या करेंगे। प्रथम पद है, जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय, उते चली जात इन्हें कैसे के समारिये, हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निभारिये, मन में रहे तो ताही दीजिए विसारी मन, आपे बस से जामे ताही कैसे के विसारिये। जब उद्धव जी ज्ञान का संदेश लेकर के गोपियों के पास में जाते हैं श्री कृष्ण जी के कहने के बावजूद, तो वहाँ पर गोपियों को संदेश देते हैं, ज्ञान का संदेश देते हैं और कहते हैं कि मन में से श्री कृष्ण का जो राग आपके मन में जो अनुराग व्याप्त है उसको निकाल दीजिए, परम ब्रह्म में अपना ध्यान लगाइए। तो ऐसा ज्ञान का संदेश सुनकर के, उपदेश सुनकर के गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, यदि हमारे मन पर, जिए पर, ये हमारे मन पर अपना अधिकार हो तो उस पर विचार भी करें। हे उद्धव जी, यदि हमारा अपने मन पर विचार हो, अधिकार हो तो उस पर विचार भी करें, उसको मन से निकालने के लिए। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, तब तो हमको लोक लज्जा भला बुरा हम उसका निर्धारण करें कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, लोक लाज ये सब बात माने। लेकिन जब हमारा जिस पर अधिकार ही नहीं है तो उसके विषय में लोक लाज भला बुरा हम क्या उसका निर्धारण करें। क्योंकि नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भय, नैन माने आंखें, श्रवण माने कान, कर माने हाथ, पग माने पैर, सब तो आँख कान हाथ पैर सब तो पराये हो गए, अर्थात श्री कृष्ण के वश में है। उते चली जात इन्हें कैसे के संवारिये, जब ये अपने बस में है ही नहीं तो इन सब अंगों को हम उधर जाने से कैसे संभालें, कैसे रोकें। हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम, हरिचंद जी कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव जी कहती हैं कि हम सब प्रकार से तो पराई हो चुकी हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी की हो चुकी हैं, हमारा कुछ शेष बचा नहीं। तो इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निभारिये, तो फिर हम इनको किस प्रकार से ज्ञान, आपके ज्ञान से किस प्रकार से इनको हम निभावें, किस प्रकार इनको हम अपने वश में करें। जो हमारे वश में है नहीं, हम कैसे आपकी बात को माने कि मन को अपने वश में करो, मन से ये चीज़ निकालो, तो मन में रहो जो ताही दीजिए विसारी मन। यदि जो कुछ हमारे मन में है तो मन में से तो हम निकालें तभी, जब मन हमारे विसारी मन निकाल दो, भुला दो। मन से तो हम तभी भुलाएं किसी बात को जो हमारे मन में है जब मन हमारे अंदर में हो, परंतु यहाँ तो उल्टा हुआ, मन में हमारे मन में श्री कृष्ण का आकर्षण नहीं है, परंतु क्या आपे बसे जामे ताही कैसे के विसारिये, जो मन ही स्वयं श्री कृष्ण में जाकर के बस गया है तो भला उसको कैसे भुलाया जाए। जब मन ही अपना नहीं रहा, मन में अपना होता, मन पर अपना अधिकार होता तो ठीक है, मन से निकाल देते, लेकिन मन ही जब अपना नहीं रहा, मन ही उसमें जाकर के लग गया तो मन से कहाँ से निकालें। तो बताया है कि हे उद्धव जी, अपना मन पर अधिकार होता तो हम विचार भी करते मन से श्री कृष्ण को अपने मन से निकालने के लिए, लेकिन लोक लाज भरे बुरे का निर्धारण तो हम तभी करते जब हमारे वश में अपना मन होता। अपने जो आँख कान हाथ पैर सब तो दूसरों पराये हो गए हैं, अब ये तो इधर भी जाते हैं, उधर से इनको कैसे रोका जाए, कैसे संभाला जाए। हरिचंद जी कहते हैं कि सब प्रकार से गोपियाँ पराई हो चुकी हैं, इन्हें ज्ञान किस प्रकार से दिया जाए। जब मन में जो कुछ बसा है, बसा होता तो उसको विसारा जा सकता है, लेकिन मन ही जब
उसमें जाकर के उन बातों में अर्थात श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो चुका, उस श्री कृष्ण में जाकर के बस गया है, तो वह उससे कैसे विसारा जाए, कैसे भुलाया जाए। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव जी को अपना तर्क प्रस्तुत करती हैं। केवल इतना ही, धन्यवाद।